नमस्कार, मैं विनय कुमार 5BM यूपी में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माननीय मोहन भागवत जी पर, जिन्होंने कहा है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और जाति ब्राह्मण ने बनाई है, ना कि भगवान ने। ये बात सही और सत्य है, लेकिन जातिवाद खत्म करने का तुम्हारा तरीका समझ में नहीं आ रहा है। आप जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, कोई बात कहते हैं, लेकिन उसमें बात करने की तरीका कुछ और होता है और उस सोच उसमें कुछ और होती है। कथनी और करनी में आप लोगों के बहुत फ़र्क है। आप जाति इस आधार पे कि आरक्षण ख़त्म कर दें, इसलिए जाति ख़त्म करने का आपका ये तरीका है, जबकि जाति ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि निचले वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करें और उसे अधिकार दें, तब जातियां समाज में ख़त्म हो जाएंगी। और हमारे गांव ग्रामीण व्यक्ति आज भी छुआछूत और जाति पात के चक्कर में पड़े होते हैं, जबकि भगवान या प्रकृति के नज़र में सभी समान होते हैं। और इन्होंने EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू करके ये दर्शाया है कि किसी भी विभाग में या कहीं पे भी खास एक जाति के व्यक्ति होंगे तो वो एक ही व्यक्ति को फ़ायदा देंगे या एक ही समाज को फ़ायदा देंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में या जितने भी जहाँ कहीं भी हैं जज और IAS सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं, तो उन लोगों ने EWS, जबकि जनरल कोटे की आबादी 15% है और आरक्षण अपने लिए 10% कर लिया। क्यों? दिखाया कि वो आर्थिक तौर पे किया। जब तुम टोटल IAS जज, फिर कैसे आपके 15 में 10 हो गया? और OBC समाज की आबादी लगभग 55 से 60%, तो उनको 27% दे रहे हैं। क्या ये नज़र नहीं लोगों के आया, लेकिन खास कारण कि एक जाति के लोग हैं और फिर हम लोगों का हक फिर मारने के चक्कर में है। अगर हम लोग अपने हक की बात उठाएं या OBC समाज, SC समाज अपने हक की बात कहे, तो आप उसे कहते हैं मेरे ग्रंथों पे और मेरी धार्मिक चीज़ों पे आप उंगली उठाते हैं। गलत नहीं, धार्मिक चीज़ों पे हम लोग उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन उसमें जब आपने लिखा है कि शूद्र केवल काम करने के लिए है, यूज करने के लिए है और कोई अधिकार नहीं है, तो फिर क्या करें? लिहाजा आर्थिक तौर पे मजबूत करने से ही काम बनेगा। OBC समाज और SC समाज समझे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले यही लोग हैं जो कि हमारा हक खाना चाहते हैं, जो गलत को गलत नहीं मानते, उसमें कोई ना कोई बहाना या हम लोगों को लड़ाने का काम करते। और OBC और SC समाज के लोग लड़ने लगते हैं कि मैं हिंदू हूँ। अरे भाई, तुलसीदास उसी ज़माने के थे जब मुस्लिम आए थे, तो उस ज़माने में तुलसीदास ने रामायण लिखी, उन्होंने मुसलमानों का विरोध कहीं नहीं किया। वो जातिवाद के विरोध में बोलते रहे, ब्राह्मण पूजनीय बताते रहे, शूद्र को अछूत बताते रहे या कुछ करने का अधिकार नहीं। लिहाजा आपका फिर शोषण करने का नया तरीका है। हिंदू राष्ट्र मतलब लोगों को शोषण करना और उन्हें कमज़ोर करना और उन्हें सताना। हिंदू राष्ट्र बनाओ नहीं, मेरा जैसा राष्ट्र है संविधान आधारित धर्मनिरपेक्ष, वैसा ही राष्ट्र रहने दें। और ये मोहन भागवत जी हों या कोई भी व्यक्ति हो जो आरक्षण का विरोध करते हैं, 100% उन लोगों की यही मानसिकता है कि हम लोगों का हक कैसे वो लोग खा सकें और हम लोगों को कैसे दबा सकें। यही तरीका लागू, इसीलिए संविधान पर बार बार चोट की जा रही है। सरकारी पद खत्म हो रहे हैं, दलितों का आरक्षण है
20 से 21%, लेकिन उन्हें कहीं भर्ती नहीं किया जाता, उनके पद खाली के खाली ही बने रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? ये शोषण करने का तरीका वो बता दें, योग्य नहीं, खूब योग्य हो, इंटरव्यू में निकाल दिए जाओगे, क्योंकि विशेष एक ही वर्ग के लोग पूछेंगे। लिहाजा सबका समान अधिकार देने का एक ही तरीका है, सबकी गणना करके सबका अधिकार दिलाएं। ना यादव खाएगा, न पंडित, न वर्मा, न किसी भी जाति का कोई व्यक्ति किसी का हक ना खा सके, तभी आप कुछ भी करें, अन्यथा आप ऐसे करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लोगों का शोषण करेंगे। धन्यवाद।